थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र के दुर्गा बाजार के पास युवक की हत्या की घटना कारित करने वाले 6 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिर्जापुर थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र के दुर्गा बाजार में मुकेश मिश्रा व विशाल मिश्रा को आपसी रंजिश में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के दौरान मुकेश मिश्रा की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में मृतक के पिता दिनेश मिश्रा थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर ने तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली कटरा पर मुकदमा संख्या 112/222 धारा 147, 148, 149, 302, 323, 427 भादवी बनाम नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। उस घटना के खुलासा हेतु पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली कटरा एवं स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित की गई थी। गठित टीम द्वारा जांच की जा रही है। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन मिर्जापुर से 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 1 अदद बैट, 2 अदद बैट व 3 अदद पत्थर नुकीला सहित बरामद किया गया। उस गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर जेल भेजा गया। घटना के संबंध में पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पुराने मुकदमे के रंजिश को लेकर मारपीट कर हत्या कर दी गई। इसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। क्या ये मर्डर था? वर्चस्व की कहानी इसमें सामने आ रही है। कई मर्डर क्या था? देखिए, दोनों जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है दिनांक 20/6/2022 को दुर्गा बाजार थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्ज़ापुर में एक घटना हुई थी, जिसमें उसको इतना चोट पहुंचाई गई थी मृतक को कि वो ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान सुबह 21 तारीख को 3 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके आधार पर थाना कटरा में वादी पक्ष के द्वारा एक तहरीर दी जाती है, जिसके आधार पर 9 लोग नामजद किए जाते हैं और कुछ अज्ञात का नाम उसमें आता है, जिसके आधार पर पुलिस की 2 टीमें गिरफ्तारी के लिए बनाई जाती हैं। अब तक 7 लोग गिरफ्तारी की जा चुकी है, 2 लोग अभी बाकी हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी इसमें जो अब तक वजह पता चली है, इसमें चूँकि एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, आपस में रंजिश भी चल रही थी, एक आध बार और झगड़ा इससे पहले हुआ था, जिसको लेकर के और थोड़ा बहुत अपनी ईगो की भी लड़ाई थी, जिसके मद्देनज़र ये घटना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा पूर्व में निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है तथा इस समय इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधिक रूप से होगा उसमें हम विधिक रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, क्या ये वर्चस्व था कि मतलब 2 जातियों के बीच का लेकर इसमें जोड़ा जा रहा है, या ये किसी गैंग को पनपने को लेकर के था? क्या एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं इसके बारे में इतना कहूँगा कि ये दोनों में आपस में रंजिश चल रही थी और दुश्मनी थी, जिसके कारण ये घटना हुई है। बाकी ये बात कोई वर्चस्व की लड़ाई या ऐसा कोई सभी संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि थोड़ा बहुत ईगो रहा होगा आपस में जब मारपीट हो जाती है तो इस बात को लेकर के इसमें रंजिश थी और इसी रंजिश को लेकर के ये घटना हुई थी। और इस घटना में जो हम लोगों ने सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर से जो विधिसम्मत होगी हम 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई करने का नियमानुसार प्रयास करेंगे। इसमें कुछ पुलिस कर्मी भी सम्मिलित पाया, मतलब जांच बैठ गई है और कुछ सस्पेंड भी किए गए। कौन ये व्यक्ति हैं जिनको सस्पेंड किया गया है और ये कौन है जिनके खिलाफ जाँच बैठ गई? अभी एक उपरीक्षक है जिसके जो अर्जुन सिंह, उनके निलंबन की कार्रवाई की गई है। बाकी जो पूर्व मामले के विवेचक थे जिनमें लापरवाही प्रथम दृष्टया पाई गई थी, उसके आधार पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है तथा अन्य जो प्रारंभिक जांच का आदेश होता है उस संदर्भ में किया गया है तथा इसमें विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। जनपद में नाराजगी है सर इस बात को लेकर के कि एक ये हत्या सरेआम एक जाति की जाती है, तो इसको लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, जो भी अपना चूँकि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। अगर अपनी बात कह रहे हैं लोग तो हम लोगों ने उसकी ज्ञापन ले लिया है। आज एडीएम साहब और मैं हमारी उपस्थिति में लोगों ने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को ले लिया गया है। जो भी उनकी न्याय संगत और उचित बातें होंगी निश्चित तौर से उस पर विचार किया जाएगा और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।